हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका टाइटल है दादी के नुस्खे। एक जंगल में एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ रहती थी। उसके पोते का नाम राजा था। वो बहुत नटखट स्वभाव का था। अम्मा बहुत समझदार थी। बूढ़ी अम्मा को ढेर सारे नुस्खे भी पता थे, जिससे वो जंगल से लगे गांव के लोगों और राहगीरों का इलाज करती थी। अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाना भी जानती थीं। गांव के लोग अम्मा का बहुत सम्मान करते थे। भोजन बनाने के बदले वे गांव वाले अम्मा को पैसे और अनाज भी देते थे, जिससे अम्मा अपना गुजारा करती थीं। अम्मा अपने पोते राजा को भी ये सब सिखाना चाहती थी, पर वो अपनी ही धुन में मस्त रहता था, जरा भी सुनता नहीं था। दादी अम्मा ने राजा को समझाते हुए कहा, बेटा कुछ सीख लो, कल के दिन काम आएगा। अम्मा, मुझे ये सब खाना वाना बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इन जड़ी बूटियों को देखकर तो मेरा सिर में दर्द हो जाता है। कैसे आप घास के ढेर में से दवा ढूंढ लेती हैं? राजा ने दादी से कहा। अरे बेटा, अभ्यास करने से सब कुछ हो जाता है, तुम सीखने की कोशिश तो करो। दादी ने समझाते हुए कहा। दादी, मुझे नहीं करना अभ्यास। ये कहते हुए राजा वहां से चला गया। एक दिन गांव में रहने वाले सेठ धनीराम की बिटिया की शादी थी। धनीराम ने अम्मा को भोजन बनाने के लिए आमंत्रित किया। अम्मा ने बहुत शानदार भोजन बनाया। बारातियों ने सेठ धनीराम की खूब प्रशंसा की। धनीराम ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को ढेर सारा अनाज और एक सोने की अंगूठी उपहार में दी। गांव में चारों तरफ ये बात फैल गई। गांव में दो चोर भी रहते थे। जब दोनों को ये बात पता चली तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा के घर चोरी करने की योजना बना ली। वो दोनों रात को बूढ़ी अम्मा के घर चोरी करने पहुंच गए। राजा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो दादी से कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। अचानक अम्मा को दरवाजे पर किसी के होने का एहसास हुआ। अब वो जोर जोर से राजा से कहने लगी, बेटा, आज मैंने जादुई लड्डू बनाए हैं, जिनको खाते ही आदमी के अंदर शेर सी ताकत आ जाती है। लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत। चोरों के कानों तक वो बात अब तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले वही जादुई लड्डू खाने की बात सोची। दरवाजा तोड़कर वे अंदर पहुंच गए। अम्मा और राजा उन दोनों को देखकर बहुत डर गए। चोरों ने कहा, अरे ओ बुढ़िया, सुना है तुम्हारे पास जादुई लड्डू हैं? कहाँ है वो लड्डू? हमें दो, नहीं तो हम तुम दोनों को मार डालेंगे। नहीं नहीं, हमको मत मारना, मैंने वो लड्डू अलमारी में रखे हैं, अम्मा ने कहा। चोरों ने अलमारी खोली और लड्डू खा लिए। लड्डू खाते ही दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। अम्मा और राजा ने झटपट चोरों के हाथ पैर बांध दिए और गांव वालों को बुला लिया। गांव वालों ने चोरों की खूब पिटाई की और उसे पुलिस वालों के भर्ती कर दिया। अगले दिन राजा ने दादी से पूछा, दादी, उन लड्डुओं में ऐसा क्या था जिससे वो बेहोश हो गए, और तुमने वो कब बना लिए थे? मुझे पता था बेटा, हम जंगल में रहते हैं, कभी न कभी चोरों को इस बात का पता लगना ही था कि हमारे पास सोने की अंगूठी है। इसीलिए मैंने वो लड्डू पहले ही तैयार कर अलमारी में रख दिए थे। उनमें जंगली जड़ी बूटी मिलाई हुई थी, जिसे खाते ही आदमी बेहोश हो जाता है। दादी ने मुस्कुराते हुए पूरी बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा बोला, दादी, अब से मैं ये सारे नुस्खे आपसे सीखूंगा। ये तो बहुत काम की चीज है। दादी मुस्कुराई और राजा को गले से लगा लिया। दादी जानती थीं कि यदि राजा के मन में आज इन नुस्खों को सीखने की बात उजागर हुई है तो उसके पीछे कारण वो चोर ही हैं। दादी मुस्कुरा रही थीं और राजा के मन में अब प्रगाढ़ इच्छा पनप चुकी थी कि उसे दादी से ये सारे नुस्खे सीखकर फिर उन्हें भी आजमाना है। तो बच्चों, इस कहानी से जो सीख हमें मिलती है वो ये है कि हमें भी अपने बड़ों की हर बात को मानना चाहिए और जो वो हमें सिखाते हैं उनसे वो शिक्षा लेकर उसे आत्मसात करना चाहिए। ओके, बाय।